गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 8 सितंबर वर्ष 2021 और 8/9/2021 आज की तारीख है 8H1 क्लास में मैथ्स में हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है। 8वां चैप्टर जिसका नाम की रचना तथा चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार, यह 8वां चैप्टर हम लोग कर रहे थे और इसमें इसमें जो है 8.1 कंप्लीट हो चुका है हमारा और हम लोग अब कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 8.2। ये हमारा चल रहा है। इसमें भी मैंने 2 सवाल आपको बता दिए थे, राइट। तीसरा सवाल मुझे बताना है। तीसरे सवाल में क्या है कि भुजा 4 सेमी, भुजा 4 सेमी तथा मेजर एंगल के 75 डिग्री तो चतुर्भुज तो सम चतुर्भुज दिख रहा है बेटा, सिर्फ आपको दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा तो भी आप शांति से अटेंड करो लेक्चर, रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूं मैं, बाद में वीडियो भेज दूंगा। नहीं दिख रहा तो भी शांति से सुनो बेटा, आप खाली बाद में वीडियो देख के समझ लेना आप। समचतुर्भुज के एल एम एन की तो इसको पहले तो कच्ची आकृति बना लेंगे। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे ही समचतुर्भुज कहते हैं ना। सब भुजा बराबर होती है, लेकिन कोण कोई जरूरी नहीं कि कोण बराबर हो। तो इसका नाम के एल एम एन है, तो के एल एन चतुर्भुज के एल एम एन नाम है, नाम डाल दिया के एल एम एन। इसमें के 75 डिग्री है, के का माप 75 डिग्री है और हर एक भुजा 4 सेमी है। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 है ना। तो ये कच्ची आकृति मैंने बना दिया है। अब इसके आधार पे पक्की आकृति बनाई जा सकती है। कैसे बना सकते हो? पहले स्टेप्स कौन बताएगा? स्टेप्स कौन बताओ कैसे? हाँ बताओ शीतल। 4 सेंटीमीटर माप ले लिया। ये जो 4 सेंटीमीटर बना है ये है अपना के एल, ये अपना के एल है 4। फिर यहाँ पर 75 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से के बिंदु गोलाकार में 4 सेंटीमीटर ले लेंगे और के पर रख के ऐसा निशान बना देंगे। पूरे से 4 सेंटीमीटर लेके चाप, तो इधर क्या मिल जाएगा? पॉइंट एन मिल जाएगा। शाबाश। अभी शाबाश। हाँ देखो, ये जो पॉइंट एम चाहिए, एम की दूरी देखो, एल से भी एम 4 है और एन से भी 4 है। हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एल और एन है। तो एल और एन से देखो एम की दूरी 4 है, तो गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके एल पे रख के चाप खींच देंगे। हाँ हाँ, नहीं एन से भी, एन से भी।
हाँ, वही दूरी जो जितना दूरी लेके एल से चाप खींचा था वही दूरी लेके एन से भी खींचना है, एन से भी चाप रहेगा। तो ये मिल जाएगा पॉइंट एम। अब इस एम को एन से और एल से मिला दो, बन गया चतुर्भुज के एल एम एन। ये सबकी दूरी यहाँ 4 सेमी है। इधर 75 डिग्री बन गया ये। तो ये आप लोग अपने घर पे ट्राई करोगे, आप लोग इसको घर पे ट्राई करना और बाद में मुझे शेयर करना, तो मैं चेक करूंगा बराबर है कि नहीं। तो आप चलिए शुरू करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है, किसी आयत का विकर्ण 26 सेमी है। आयत का विकर्ण 26 सेमी है तथा इसकी एक भुजा 24 सेमी है। एक भुजा 24 सेमी है। तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। आयत की दूसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हल, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आयत बना ले रहा हूं, ए बी सी डी, ये आयत है। इसकी विकर्ण 26 है, तो विकर्ण ये अपना विकर्ण डी बी हो गया 26 सेमी हो गया। अब इसकी एक भुजा 24 है, तो एक भुजा 24 सेमी है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, आयत में ये कोण 90, ये कोण 90 होगा क्योंकि आयत का कोण है। और देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या पाइथागोरस, त्रिभुज डी ए बी समकोण त्रिभुज है क्योंकि ए 90 है। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का माप हमें ज्ञात हो और तीसरी भुजा का माप ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में देखो ए 90 है, मेजर एंगल ए कितना है 90 डिग्री है। ए 90 है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलो। नहीं बेटा, ए 90 तो ए नहीं बोल सकते आप, ए छुपाना पड़ेगा। तो डी बी स्क्वायर। अब जो ए हमने नहीं लिखा ना वो ए आपको लिखना पड़ेगा। एक बार ए के साथ डी आएगा, एक बार ए के साथ बी आएगा। ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया था कि नहीं पाइथागोरस कैसे लगाते हैं। इसमें कैसे होता है, जो 90 होता है वो छुपा देने का, जो बचा उसका स्क्वायर बराबर, फिर जो जो छुपाया था हमने वो इसके साथ वो लिखना है और एक बार डी, फिर उसी के साथ एक बार बी भी लिख देना है। तो ये क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का पाइथागोरस का प्रमेय है ये। तो डी बी कितना 26 है, तो 26 का स्क्वायर हो गया। डी बी कितना 26 है, तो डी बी के पे 26 आ गया। ए बी फिर क्या है ए डी हमको नहीं मालूम है, तो ए डी वैसे ही लिखना पड़ेगा। ए बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुणे 26 करेंगे। और एक शॉर्टकट तरीका भी है स्क्वायर निकालने का, एक शॉर्टकट तरीका भी है, सिखाऊं क्या।
देखो देखो शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 के 6 हासिल लगा 3। अब देखो, दो दूनी चार छंग, दो दूनी चार, चार छंग, हाँ 24 और 3 27 के साथ हासिल लगा 2। अब दो, दो का वर्ग कितना होता है? दो का वर्ग 4, 4 और 2 6, तो 6 आ गया। तो बिना रफ किए भी कर सकते हो। तो ये AD स्क्वायर, इसी इसी मेथड से यहां भी कर सकते हैं। देखो 4 का वर्ग 16 के 6 हासिल लगा 1, दो चौक 8, 8 दूनी 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, दो का वर्ग 4, 4 और 1 5, तो 576। शॉर्टकट समझा कि नहीं? 576 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 676 माइनस 576 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो AD स्क्वायर 100 आ गया। वर्गमूल ले लो, तो AD स्क्वायर का वर्गमूल AD हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आयत की दूसरी भुजा, हाँ 10 सेमी, इसलिए आयत की दूसरी भुजा बराबर 10 सेमी। समझ गए? हाँ, अब ऐसे ही पांचवा सवाल है, देखो पांचवा सवाल। क्या? हाँ शीतल बोलो। हाँ पूछो ना। कहाँ पे माइनस है? पेज नंबर 45 पर। तो उस दिन मैं आपको समझाया था बेटा। देखो यहाँ पर देखो, इस कौन सा त्रिभुज लिया गया है? त्रिभुज BCD है ना। तो BCD में कौन सा कोण 90 है? C 90 है। तो फार्मूला क्या होना चाहिए? C छुपा दो। हाँ, तो हाँ, तो ये BD स्क्वायर इधर, BD स्क्वायर बराबर C 90 है ना। C तो A क्यों बोल रही हो? तो CB का स्क्वायर, ये CD स्क्वायर आप वो साइड में लिखोगे तो प्लस ही हुआ ना। देखो C 90 है, तो BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस प्लस CD का स्क्वायर। लेकिन CD स्क्वायर को अगर लेफ्ट में ले लेंगे तो माइनस ही हो जाएगा ना। तो फार्मूला वही है, खाली उसको एक, इसको एक इधर शिफ्ट किया है, इसलिए माइनस हो गया है। यहाँ एक स्टेप नहीं लिखा है इन लोगों ने। देखो मैं आपको नोटबुक में करके बताता हूँ, नोटबुक में।
बी सी डी ऐसा ट्रायंगल है, तो त्रिभुज बी सी डी में सी जो है 90 है, तो फार्मूला कैसे बोला आपने शीतल? बी डी का स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें मैं किसी को शिफ्ट कर दूं, जैसे कि CD को, ये CD को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, यहां से हटा दूं, तो क्या हो जाएगा? ये CD स्क्वायर माइनस नहीं हो जाएगा? तो वही चीज यहां पे की गई है, इसको शिफ्ट किया गया है, ये CD स्क्वायर को शिफ्ट किया है, इसलिए माइनस हो गया है। शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि हमको BC का मान चाहिए, हमको यहां पर BC का मान चाहिए, तो CD को यहां से हटाना पड़ेगा ना, इसलिए CD को हटा के इधर शिफ्ट किया गया। जिसका मान चाहिए उसको नहीं शिफ्ट करते, उसके साथ में जो रहेगा उसको शिफ्ट करते हैं। जैसे कि दो, अगर मुझे किसी का पावर चेक करना है, किसी के भुजाओं में कितनी ताकत है, ये अगर मुझे चेक करना है, तो मैं पंजा लड़ाऊंगा ना उससे, पंजा लड़ाऊंगा। लेकिन अगर वो सामने वाला 3-4 लोग अगर आ गए पंजा लड़ाने, वो लोग 3 है, मैं अकेले हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यही बोलूंगा ना कि सिर्फ एक एक करके आओ, जिसका पावर चेक करना है सिर्फ उसको बुलाऊंगा, बाकी लोगों को हटा दूंगा उधर से। ऐसे यहां पर भी होता है, समीकरण में भी होता है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको अकेले बुलाने का, उसके साथ में जो रहेगा उसको हटा देने का, तो ही उसका पावर पता चलेगा, उसकी वैल्यू पता चलेगी। एक मिनट बेटा, जरा था थोड़ा सा हाँ बेटा बोलो। हाँ अब आ रही है ना? हाँ मैंने माइक ऑफ किया था। तो आपको ये समझ में आया उधर माइनस क्यों किया है ये? हाँ, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सा सवाल कर रहे थे? एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा रुक जाओ, माइक बंद करो बेटा। तो इसमें क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए बी 12 सेमी है, सॉरी विकर्ण ए सी 16 सेमी है, विकर्ण ए सी 16 सेमी है, विकर्ण डी बी 12 सेमी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पूछा क्या है, समचतुर्भुज की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भुजा कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये सब भुजा ही है ना। परिमिति मतलब योगफल, सबका टोटल। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ए सी हमको पता है तो ए पी निकाल लेंगे। ये जो ए पी है वो ए सी का आधा रहेगा, ए सी का आधा यानी 16 का आधा, तो ये 8 हो जाएगा। तो जैसे ए पी निकाला ऐसे पी बी भी निकाल लेंगे, पी बी जो है वो डी बी का आधा रहेगा, 12, तो 12 का आधा यानी 6 हो गया। अब हम लोग त्रिभुज ए पी बी में कोण P 90 अंश रहेगा, 90 रहेगा क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अरे समचतुर्भुज के विकर्ण
समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो अब यहाँ पाइथागोरस लग जाएगा। P 90 है तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। अब AB कितना है अपना, AB हमको ज्ञात करना है, AB मालूम नहीं है तो AB वैसे ही रहने वाला है। PA कितना निकाला, अभी अभी PA 8 निकाला हमने, PA 8 का स्क्वायर। PB कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 100 हो गया। AB स्क्वायर 100 हो गया। तो वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। AB 10 हो गया कि नहीं। अब समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा अगर 10 है तो सभी भुजा 10 हो गई। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात हो गई, हमको भुजा ज्ञात हो गई है। तो कितनी मिल गई, इसलिए समचतुर्भुज की भुजा कितनी मिल गई, 10 सेमी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, परिमिति ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज की परिमिति तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये सूत्र है, समचतुर्भुज की परिमिति 4 गुणे भुजा। भुजा अपना 10 है तो हो जाएगा 40 सेमी, तो परिमिति भी मिल गई। बोलो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया है आज। 13 लोगों ने, 13 स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया है आज का। तो होमवर्क आपका यही है बेटा, ये वापस से सारे सवाल घर पे